प्रिया, तेरी चाची सास का बेटा विकास कैसा रहेगा? मैं सोच रहा हूँ कि सिया की शादी की उससे बात चलाऊं। तेरे ससुराल वाले ही जितने वो अमीर हैं, बहुत पैसा है उनके पास भी। हमारी सिया भी तेरी तरह राज करेगी। अपने पापा की बात सुनकर प्रिया एक बार तो सुन्न पड़ गई। फिर से पापा को वो कहने लगी, क्यों दोहरा रहे हैं पापा? कैसे समझाऊं कि अमीर और ऊंचे परिवार में शादी करने से ही लड़की सुख नहीं रहती। अमीर परिवारों में गरीब घर की लड़की कभी राज नहीं करती है, बल्कि वो नौकरानी बनकर ही रह जाती है, जहाँ रोज उसके स्वाभिमान को कुचला जाता है। प्रिया की शादी को अभी 2 साल हुए थे। वो कितनी खुश थी जब रोशन ने उसकी खूबसूरती देखकर शादी का प्रस्ताव भेजा था। वो दोनों को रिश्तेदार की शादी में मिले थे। रोहन अमीर परिवार से था और प्रिया सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से थी। पापा बैंक में छोटी नौकरी करते थे, वही रोहन के घर वालों का अच्छा खासा बिजनेस था। मम्मी और पापा को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने अमीर घर से रिश्ता आया है। प्रिया भी अपनी किस्मत पर इतराने लगी और उसकी सभी सहेली और बहनों में सबसे अमीर परिवार रोहन का था। एक दिन रोहन अपने मम्मी पापा को लेकर आने वाला था। परिवार में उनके स्वागत की बड़ी तैयारियां की गई। रसोई में एक से बढ़कर एक पकवान बनाए गए। प्रिया के घर के आगे एक चमचमाती बड़ी सी कार आकर रुकी थी। मोहल्ले के बच्चों के लिए ये एक अचरज था। वो बार बार इतनी सुंदर कार को छूकर भाग रहे थे और ड्राइवर बच्चों को कार छूने से मना कर रहा था। आज प्रिया के मम्मी पापा की मोहल्ले में नाक ऊंची हो गई थी। रोहन तो प्रिया को पसंद करता था, पर उसकी मम्मी पापा उसका घर देखकर मुंह बना रहे थे, क्योंकि वो आलीशान नहीं था। उन्होंने रोहन को कोने में बुलाया और समझाया कि ये घर और ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, हमारे स्टेटस में जरा भी नहीं मिलती है। पर रोहन की जिद के आगे उन्होंने झुकना पड़ा। प्रिया के तो पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। अब बात तो पक्की हो गई और उन्होंने सगाई करने का फैसला किया। उस रात उसने पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी थी। बेटी को बड़े घर में तो दे रहे हैं, पर उनके घर के हिसाब से खर्चा बहुत करना पड़ेगा। वो लोग तो कह गए हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसी थोड़ी बात है, हमें भी तो अपनी नाक ऊंची रखनी पड़ेगी, वरना बाद में प्रिया के ताने देते रहेंगे कि मायके वालों ने कुछ भी नहीं दिया। हम तो कह देंगे, फिर भी उन्होंने कम ही लगेगा। हम जितना भी देंगे, हम उनके जितना तो नहीं कर पाएंगे। फिर अभी एक बेटी और है, सब कुछ एक पर लगा देंगे तो बाकी के लिए क्या रखेंगे? मम्मी ने समझाया। सगाई वाला दिन भी आ गया। प्रिया के लिए डायमंड के 4 सेट, 2 सोने के सेट, महंगी साड़ियाँ और साथ में अच्छे वाले सूट, ब्रांडेड मैचिंग पर्स, सूखे मेवे। रोहन के घर वाले काफी कुछ अपनी होने वाली बहू के लिए लाए थे। प्रिया ने रोहन के सोने की अंगूठी पहनाई गई और उसके घर वालों ने कपड़े पहनाए गए। सगाई में इतना सुंदर, महंगा और ढेर सारा सामान देकर प्रिया काफी खुश नजर आ रही थी। रोहन के साथ वो एक अच्छी जिंदगी जीने वाली थी, ये सोचकर उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। सगाई से शादी के बीच 2 महीने का अंतराल था। रोहन बार बार प्रिया को मिलने के लिए बुलाता था। उसकी हर मुलाकात में प्यार के बाद नसीहत होती थी। प्रिया कितने भी अच्छे से तैयार होकर जाती या कितनी भी अच्छी ड्रेस पहन लेती, रोहन कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देता। लिपस्टिक का शेड सही नहीं है, या हाई हील्स क्यों नहीं पहनी, या हेयर स्टाइल थोड़ा सा पुराना लग रहा है, अब तो तुमने डायमंड पहनने की आदत डाल लो। प्रिया, तुम अब मेरी होने वाली पत्नी हो, तुम मेरे हिसाब से और मेरे घर स्टेटस के हिसाब से रहना होगा। समाज में हमारा अच्छा खासा नाम जो है। प्रिया की रोहन की हर बात में हाँ भरती थी, चेहरे पर झूठी मुस्कान रखती थी, पर उसका मन खिन्न रह जाता था। अब शादी का समय नजदीक आ रहा था। उसे शादी का लहंगा पसंद करने बुलाया। प्रिया ने एक लहंगा पसंद कर लिया तो उसकी सास और ननद हंसने लगे। प्रिया, इतना हल्का और सस्ता लहंगा पसंद किया है, ये हम लोगों की तरफ से होगा, इसके पैसे तुम्हारे पापा को नहीं देने हैं। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर रौनक की बजाय ये सब गायब हो गया। उसके पापा ने शादी से उसकी हैसियत से बढ़कर ही खर्च किया था, पर वो अपने सोचे बेटी के ससुराल वालों को खुश नहीं कर पाए। प्रिया ससुराल पहुंची जब उसका भव्य स्वागत हुआ। शादी के बाद वो हनीमून के लिए विदेश गई। कभी वो फ्लाइट में कभी नहीं बैठी थी और विदेश घूमने चली गई। उसके मायके वाले यही मानकर चल रहे थे कि उसकी बड़ी बेटी के तो भाग ही खुल गए। हनीमून पर वो रोहन ने उसे कई तरह के बाद झिड़का। वो चाहता था कि उसके इशारों पर वो बस कठपुतली बनकर नाचती रहे। प्रिया को बुरा लग रहा था। इसके उसका आत्मसम्मान आहत होता था। इससे रोहन को कोई मतलब नहीं था। उसने ससुराल में आकर सबको हर तरह से बहुत खुश करने की कोशिश की, पर हर बार
हर बात पर उसके मायके वालों को ताना दिया जाता था। एक दिन वो खाना बना रही थी तो उसकी सास टोक दिया, बहू आपके मायके वालों की तरह कंजूसी मत किया करे। मेरे घर में घी और सूखे मेवों की कोई कमी नहीं है। सबको अच्छे से रोटी चुपर कर दिया करो। और हाँ, ये अधिकतर सब्जी में घी में ही बनती है तो कुछ ज्यादा मत सोचा करो। कभी दूध दही पर टोका देती तो कभी मेरी बहू बेटे गिलास का दूध से पूरा तो भरो। तुम्हारे मायके वालों की तरह कम दूध पीने की हमें आदत नहीं है। उसके मायके से त्योहार पर कोई भी मिठाई आती तो वो मिठाई सीधे ड्राइवर के मालिक को दे दी जाती। हमारे यहाँ पर इतना हल्का मिठाई नहीं खाते। और हाँ, ये तेरे मायके वाले हर त्योहार पर इतने हल्के कपड़े क्यों भेज देते हैं? हमें तो घर के नौकर को देने भी शर्म आती है। प्रिया हर अपमान को घूंट पी लेती थी और इन बातों पर रोहन पे चुप्पी उसे भी तोड़ देती थी। एक बार उसको सबके साथ शादी में जाना था तो अपने मायके में मिली लाल साड़ी पहन ली तो उसकी सास गुस्सा हो गई, ये क्या गवार साड़ी पहन ली है? हमने तो इतनी महंगी साड़ियां दी थी, क्यों नहीं पहनी? हमारे साथ जा रही हो, हमारे जैसा ही पहनना होगा। वो कुछ कह नहीं पाती थी। अमीर लोगों की अमीर देखकर वो कोप्त होने लगी। कोई बात तो पसंद नहीं हो पर प्यार से समझाया जा सकता था। हर बात के मायके वालों को ताना देना और बेवजह तुलना करना ठीक तो नहीं है। कुछ दिनों बाद उसके मायके में शादी थी तो वह सास से पहले वो अपने गहने मांगी ताकि वो पहन सके, पर सास ने उसे केवल सोने का एक सेट दिया तो उसका चेहरा उतर गया। अब ऐसे क्या देख रही हो? अरे डायमंड की सेट तो नहीं दूंगी ना, तेरे मायके में तो किसी के पास डायमंड की अंगूठी भी नहीं होगी। इतने महंगे डायमंड को सेट देखकर मायके वाले की नीयत खराब हो गई तो इसलिए तू सोने की ही पहन। प्रिया रोज रोज किसी न किसी बात पर अपमानित होती थी। उसे लगता था कि रोहन शौकीन था, उसे मैं पसंद आ गई, पर मुझे लाकर उसने पिंजरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया। वो अपनी मर्जी पर कुछ भी नहीं कर पाती थी, अपने दुख को किसी को बता भी नहीं पाती थी। उसकी मम्मी पापा अमीर घर में शादी करके खुश थे। उन्हें लगता था कि पैसा होगा तो बेटी सारे सुख खरीद सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे वो 2 साल निकल गए। उसके दो अब ये आदत सी हो गई थी उनकी बहन भी उसकी तरह सोने के पिंजरे में बंद हो जाए। पापा मैं शाम को घर आती हूँ, ये कहकर उसने फोन रख दिया। शाम को सास सुर क्लब हाउस गए थे तो रोहन ने फैक्ट्री गया हुआ था तो उसके मायके चली गई। उसे उसकी मम्मी ने गले लगा लिया और कहा कि छोटा बहन सिया आकर उसे लिपट गई। पापा मैं यही सलाह दूंगी कि आप सिया की शादी मेरे देवर से मत कीजिए। चाची जी भी हमारी तरह ऊंचे खानदान की है। हाँ ये तो अच्छा है, वो भी ऊंचे खानदान की है। सिया भी तेरी तरह अपने घर में सुखी रहेगी। पापा और लड़की वालों की तरह भी अपनी बेटी की शादी में उसने अपने ऊंचे से रईस खानदान में क्यों करना चाहते हैं? जरूरी नहीं है कि जहाँ पैसा हो वहाँ अपनी बेटी को भी सुख मिलेगा। रिश्ते तो बराबरी वाले से अच्छे लगते हैं। अमीर घरों में गरीब घर की बेटियां सुखी नहीं रहती। आप सिया के लिए उसकी बराबरी का कोई अच्छा लड़का देख लें, जिसे कोई बुरी बात लत नहीं हो, जो हमारी सिया को प्यार और सम्मान से रखे, जो सिया के कद में भले ही ज्यादा अमीर ना हो पर उतना ही कमाए जितना उसकी बेटी, उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान बनी रहे। पापा बेटी को सुख पैसों से नहीं मिलता, बेटी को सुख पति से प्यार मिलता है, जो वैसी ही स्वीकारे जैसी वो है, उसे बदलने की कोशिश ना करे। बेटी को उसके ससुराल में पूरा सम्मान मिले, बात बात पर उसके मायके वाले की गरीबी का ताना ना मिले। बेटी बड़े घर वालों के घर में नहीं हो, बड़े दिल वालों के घर में खुशी रहती है। प्रिया की बातें सुनकर उसके मम्मी पापा को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि प्रिया फोन पर हमेशा कहती थी कि वो बहुत सुखी है और आज वो अपनी छोटी बहन की शादी अपने चचेरे देवर से नहीं करवाना चाहती थी। मम्मी मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया क्योंकि आप इतने मन से मेरे शादी से लाखों रुपया खर्च किया था ताकि आप मेरे ससुराल वालों को खुश कर रख सकें। पर ये पैसे वालों की भूख तो पैसों से ही नहीं मिटती है और गरीब की बेटी का ये बड़ा मजाक बना देते हैं। मेरे साथ जो हुआ मैं अपनी छोटी बहन के साथ नहीं देख सकती। इन 2 सालों में मैं ये समझ नहीं पाई कि पैसे वालों की बहू बनकर मुझे क्या मिला है। रोज तिरस्कार उपेक्षित मायके वालों ने मुझे सुनती रही। मेरी हर बात को उन्होंने पैसे में तोला। कभी ये मुझे नहीं लगा कि मैं उस घर की बहू हूँ। असली सुख महंगी साड़ी या डायमंड के जेवर या ब्रांडेड कपड़ों में नहीं मिलता। उसने अपनी सारी बात अपने मम्मी पापा और बहन को बताई तो सबकी आंखें भर आई। आखिर उनकी बेटी क्या क्या न सहना पड़ा होगा। सब मेरी ही गलती थी। मैंने सोचा था मेरी बेटी इन पैसों वालों में घर में राज करेगी, पर उन्होंने तो मेरी बेटी को जरा भी इज्जत और प्यार ना दिया। 2 सालों में न जाने क्या सहती रही और अब हमारे दुख ना पहुंचे, इसलिए कुछ बताया भी नहीं। प्रिया के पापा ने खुद को कोसा। प्रिया से सकने और बोली बात नहीं है पापा, मेरे साथ जो हुआ आप सिया की शादी में बराबरी वाले घर में करना। और मैं कहती हूँ कि अगर लड़का अच्छा कमाऊ संस्कार
पाला अच्छा मिल गया तो गरीब घर में भी शादी करने से चकना मत। वहाँ कम से कम सिया पर सम्मान मिलेगा, और पैसे वाले अपने छोटे घर में आई लड़की पैरों तले दबाकर रखते हैं, और गरीब लोग अपने से बड़े लड़की को सिर में आंखों में बैठा कर रखते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सिया अभी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। 1-2 साल का समय दीजिए, वे अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, फिर अपने लायक अपनी बराबरी का लड़का ढूंढ लेगी, और ये भी ज़्यादा सुखी रहेगी। प्रिया के मम्मी पापा को उसकी बात जच गई, और उन्होंने फिलहाल सिया को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए समय देने का फैसला किया। आज प्रिया सबके मायके से रवाना हुई तो उसका दिल हल्का हो गया। 2 सालों का बोझ जो मन में भरा था वो उतर गया। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, ठीक है, धन्यवाद।